नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं वृंदावन के कार्य सम्राट पार्षद श्री हेमंत भारती जी, जिन्होंने अब तक अपने कार्यकाल में न जाने कितने ही जन सुविधाएँ योजनाएं अपने प्रभाग में अपने पार्षद क्षेत्र में किए हैं। आइए उनसे जानते हैं। श्री हेमंत भारती जी, हेमंत जी, एक बात बताइए कि जिस प्रकार आप जब से पार्षद चुने गए हो तब तक आपने अब तक जो कार्य किए हैं समाज के प्रति, उनकी जन सुविधाओं को लेकर किस किस का ब्यौरा है, जरा बताइए। देखिए, समाज के प्रति तो बहुत कार्य किए, समाज के प्रति और अपने शहर के प्रति भी हम लोगों ने बहुत कार्य किए। जैसे कि वृंदावन में सफाई से लेकर और लोगों की सुविधाओं तक पूरी हमने ख्याल रखा। जैसे रोडों को लेकर आप देखिए, आज पहले वृंदावन में, आज से 1-1.5 साल पहले देखिए वृंदावन में क्या स्थिति थी। जगह जगह रोड टूटे हुए थे, गंदगी का माहौल था। आज आप वृंदावन में घूम के आइएगा, एक बार देखिएगा जगह जगह नए रोड बने हुए हैं। हमारे प्रयास ने रोड बनवाए। यहाँ कचरा जगह जगह पर ढेर लगा हुआ था। आज कहीं भी ऐसी कोई आपको क्षेत्र नहीं मिलेगा जहाँ कचरे का ढेर लगा हो। इस तरीके की हमने कई योजना चलाई। अभी पिछली बार मैंने अपने क्षेत्र में खुद करीब 10 सबमर्सिबल पानी की टंकी सहित हमने लगवाई, मलिन बस्तियों में लगवाई, गरीब और जो बस्तियाँ उनमें लगवाई, और जो यात्री श्रद्धालु जो आते हैं हमारे पास में वृंदावन में आते हैं, उनको भी पानी की समस्या रहती है, नहाने से लेके पीने तक के लिए बहुत सी समस्या रहती है। उन लोगों के लिए हमने मेन रोड जो रोडों पर श्रद्धालु लोग आते हैं, उन रोडों पर भी हमने पानी की टंकी के माध्यम से लोगों को पानी उपलब्ध कराया। भारती जी, जिस प्रकार वृंदावन एक बहुचर्चित देवभूमि के नाम से जाना जाता है और आपको इस चीज़ का योग मिला है कि आप यहाँ पे लोगों की सेवा भाव कर सकें, तो सिर्फ वृंदावन के ही लोगों को ना करके अथक भारत से, पूरे भारत से लोग यहाँ पे आते हैं, तो उनका भी सेवा करने का आपको सौभाग्य प्राप्त है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी देखिए, मैं तो चाहता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करूँ, और यही हमारा प्रयास रहता है। अब जो पूरे भारतवर्ष से या ऑल वर्ल्ड से वृंदावन में श्रद्धालु लोग आते हैं, ये सब प्रयास किन के लिए कर रहे हैं? हम उन लोगों के लिए, क्योंकि विदेशों से आते हैं। वहाँ की एक अलग उनकी स्वच्छता रहती है, उनके पास में अच्छी उनकी बात व्यवस्था है, लेकिन यहाँ हमारे देश में नहीं है वो चीज़ें। तो आए वो हमारे वृंदावन में आए, उनको अच्छा लगे, उनको लगे कि हाँ अपने ही देश में हैं, ऐसी एक अनुभूति उनको प्राप्त हो। इसीलिए हमारा भी यही प्रयास रहता है कि जगह जगह पर लाइटिंग, अब आप देखिए पूरे शहर में इतनी अच्छी प्रकार से हम लोगों ने लाइटिंग की व्यवस्था की हमारी सरकार ने। एक आपको ऐसा लगेगा कि आप एक रोड पर नहीं, एक पार्क में चल रहे हैं। तो ऐसी लाइटिंग की व्यवस्था, जगह जगह लैंप की व्यवस्था, हाई मास लाइट की व्यवस्था, और आप सफाई तो हम लोग में लगातार हमने की। पिछले हमारे बहुत कम कर्मचारी थे, अब नगर निगम जब से बना, नगर निगम बनते ही हमने 200 कर्मचारी और बढ़ाए। तो एक सफाई में एक अलग ही एक चीज़ निखर के आई, और आज उसका लाभ हमको मिल रहा है। आप हमारे अभी पिछली बार यूपी का सर्वे हुआ था, तो उसमें 3रे नंबर पे हमारा मथुरा आया था। तो पहले हम बहुत पीछे थे, लेकिन वह बहुत आगे आए। तो लगातार हमारा प्रयास रहता है, और हम चाहते हैं श्रद्धालु ज़्यादा है, क्योंकि वृंदावन धार्मिक स्थली है। वृंदावन में इतना धर्म में ठाकुर जी की इतनी कृपा है, लोग आते हैं, प्रेम से आते हैं, दर्शन करते हैं, मेला करते हैं, घूमते फिरते हैं, और हम भी उसी प्रेम से उनको स्वीकार करते हैं, और भी चाहते हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो आएँ। उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो हर तरह से इस चीज़ को, जिस प्रकार मोदी जी ने 100 स्मार्ट सिटियों का संकल्प लिया है, तो मथुरा वृंदावन ये स्मार्ट सिटी में कब आएगा? नहीं, मथुरा वृंदावन स्मार्ट सिटी में है आगे। हाँ, काम उसमें चल रहा है। अच्छा, नहीं अभी तक तो आया नहीं है जी। तो मथुरा से ज़्यादा वृंदावन को अहमियत है, क्योंकि देवभूमि है। इसके ऊपर आपका क्या कार्य है? देखिए, ऐसा नहीं है, मथुरा की भी उतनी पहचान है उतनी वृंदावन, लेकिन वृंदावन की ज़्यादा है ना। वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी जी ने लीलाएं की, कृष्ण जी ने लीलाएं की, और ठाकुर जी कई ठाकुर जी वृंदावन में करीब बताते हैं कि 5,500 करीब मंदिर हैं। तो इसलिए वृंदावन की महत्व ज़्यादा है। लोग भी वृंदावन में आते हैं, ठाकुर जी भी वृंदावन में, बांके बिहारी जी का भी एक बहुत बड़ा आशीर्वाद वृंदावन के ऊपर में है, तो लोग उसी में आते हैं। और मोदी, आप स्मार्ट सिटी की बात करें तो स्मार्ट सिटी हमारी सरकार की प्राथमिकता है, और उसी में ही कार्य भी चल रहा है। अभी पिछली वर्ष ही मैं बताऊंगा, करीब 400 करोड़ रुपए हमारी योगी सरकार ने हमारे वृंदावन को दिया, और उसी के तहत आप लाइट भी देखिए। पहले मुश्किल से 10-12 घंटे लाइट आती थी, आज 22 से 23 घंटे हमको लाइट मिल रही है। रोडों की बात करें तो पहले रोड बहुत खराब थे, वो भी सब चीज़ होगी। तो स्मार्ट सिटी के रूप में ही काम कर चल रहा है हमारे वृंदावन में, और लगातार डेवलप हो रहा है।
देव धर्म भूमि वृंदावन की पावन जमीन पर प्रकट हुए श्री हेमंत भारती जी। ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप यहाँ पे स्थानिक लोगों का कार्य करते करते देश और विदेश से आए हुए धार्मिक श्रद्धालुओं का भी मार्गदर्शन करें, उनकी सेवा में लगे रहें और पार्षद न रहकर भावी विधायक बने, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। मैं ब्रिजेश बड़गुजर, SBT 24 TV, उत्तर प्रदेश।